हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन विच पेयर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस अकर्स। क्वेश्चन में बोला है कि किस मेल और फीमेल के पेयर से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस अकर होने के चांसेस हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस fetalis. It is a hemolytic disease of fetus and newborn, HDFN. It is also called alloimmune, HDFN. Now let's see कि ये कैसे होगा। अगर एक मेल RH पॉजिटिव है, वो मैरी करता है टू द फीमेल RH negative, then during the first pregnancy मदर तो RH नेगेटिव है, लेकिन अगर फीटस RH पॉजिटिव हुआ, फीटस 1 प्रेगनेंसी 1 में फीटस 1 जो है वो RH पॉजिटिव हुआ, देन ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर फीटस का ब्लड मदर में इन एनी केस चला जाता है, देन इट विल प्रोड्यूस एंटी RH एंटीबॉडीज इन मदर। तो अगर इन्हीं एंटीबॉडीज़ के साथ मदर फिर से प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि इन दी प्रेगनेंसी 2 मदर विद एंटी RH एंटीबॉडीज and fetus 2 is also RH positive, then these antibodies will attack the blood cells of fetus. ये एंटीबॉडीज़ RH एंटीबॉडीज़ फीटस के ब्लड को अटैक करेगी और फीटस कैन डाई। सो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ द RH फैक्टर जो प्रोड्यूस करेगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। नाउ लेट्स सी ऑप्शंस, क्या पेयर दिए हैं यहाँ पे। ऑप्शन 1 RH पॉजिटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, दिस पेयर विल प्रोड्यूस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ऑप्शन 2 RH नेगेटिव मेल एंड RH नेगेटिव फीमेल। अगर दोनों ही पर्सन इन द पेयर नेगेटिव है तो देयर विल बी नो RH पॉजिटिव फीटस, तो एंटी RH एंटीबॉडी मदर में डेवलप होगी ही नहीं। सो ये कॉम्बिनेशन गलत है। ऑप्शन 3 RH पॉजिटिव मेल एंड RH पॉजिटिव फीमेल। सो अगर दोनों पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव फीटस ही प्रोड्यूस होगा, तो RH एंटीबॉडी बनने का सवाल नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स और फीटस तीनों ही RH पॉजिटिव है।
सो ब्लड को कोई भी हार्म नहीं होगा ऑफ द फीटस. ऑप्शन 4 RH नेगेटिव मेल एंड RH पॉजिटिव फीमेल. सो फीमेल यहाँ पे ऑलरेडी RH पॉजिटिव है. सो अगर यानी कि RH पॉजिटिव मदर है, सो यहाँ भी कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी RH पॉजिटिव प्रेजेंट है इन दी मदर. सो ये भी गलत ऑप्शन है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. That is pair 1 RH positive male and RH negative female pair occurs erythroblastosis fetalis. I hope you understood it well. Thank you and all the best.